नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह के प्रकार, आसान उदाहरण, यानी इस एक वीडियो में आपको विराम चिन्ह की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा, वाक्य को स्पष्ट, प्रभावपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने के लिए जहाँ जहाँ ठहराव, विराम आवश्यक होता है, वहाँ जो संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का महत्व क्यों जरूरी है? यदि विराम चिन्ह न हो तो अर्थ बदल सकता है। उदाहरण 1, रुको मत जाने दो। अर्थ अस्पष्ट, रुको मत जाने दो, रुकने को कहा जा रहा है। उदाहरण 2, चलो खाना खाएं बच्चों। गलत संरचना, चलो खाना खाएं बच्चों। संबोधन स्पष्ट। उदाहरण 3, राम ने कहा सीता मत जाओ। अस्पष्ट, राम ने कहा सीता मत जाओ। स्पष्ट संवाद। विराम चिन्ह के प्रकार। 1, पूर्ण विराम, जिस चिन्ह का प्रयोग किसी साधारण कथनात्मक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम देने के लिए किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उदाहरण, राम विद्यालय गया, हमें सत्य बोलना चाहिए। 2, अल्पविराम, जहां वाक्य में हल्का ठहराव आवश्यक हो वहां अल्पविराम लगाया जाता है। प्रयोग, समान पदों की सूची, संबोधन, हल्का विराम। उदाहरण, राम, श्याम, मोहन आए। 3, अर्धविराम, जब दो स्वतंत्र किंतु परस्पर संबंधित वाक्यों को अलग करना हो तब अर्धविराम का प्रयोग होता है। उदाहरण, वह आया पर रुका नहीं। वर्षा हुई फिर भी गर्मी कम न हुई। मैं गया, उसने मना कर दिया। 4, द्विबिंदु, किसी सूची, कारण, स्पष्टीकरण या कथन की शुरुआत से पहले द्विबिंदु लगाया जाता है। उदाहरण, उसके 3 गुण हैं, सत्य, साहस, धैर्य। कारण ये है, वो बीमार था। ध्यान दे, समय अमूल्य है। 5, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाने वाला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। उदाहरण, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने भोजन किया? वो कब आएगा? 6, विस्मय आदिबोधक चिन्ह, आश्चर्य, हर्ष, शोक, क्रोध आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मय आदिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय वो मर गया। 7, उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के कथन या संवाद को दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, उसने कहा मैं कल आऊंगा। शिक्षक बोले ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। उसने पूछा क्या तुम तैयार हो? 8, एकल उद्धरण, उद्धरण के भीतर किसी अन्य कथन को दर्शाने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, गुरु ने कहा, गांधी जी ने सत्य ही ईश्वर है कहा था। उसने कहा, शिक्षक बोले मेहनत करो। राम ने कहा मैं आऊंगा। 9, कोष्ठक, अतिरिक्त या स्पष्टीकरणात्मक जानकारी देने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम मेरा मित्र यहाँ है। दिल्ली भारत की राजधानी, प्रसिद्ध है। गंगा पवित्र नदी, उत्तर भारत में बहती है। 10, वर्ग कोष्ठक, संपादकीय टिप्पणी या विशेष संकेत देने के लिए वर्ग कोष्ठक का प्रयोग होता है। उदाहरण, वह लेखक बहुत प्रसिद्ध है। उसने कहा हंसते हुए मैं तैयार हूँ। ये शब्द त्रुटिपूर्ण है। 11, आड़ी कोष्ठक, गणितीय या वर्गीकरण संबंधी प्रयोग में प्रयुक्त चिन्ह। उदाहरण, 1, 2, 3, 4, अ बराबर x, x ग्रेटर देन 5, राम, श्याम, मोहन। 12, योजक, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त चिन्ह। उदाहरण, राम लक्ष्मण, दिन रात, सुख दुख। 13, डैश, अचानक ठहराव या विशेष बल देने के लिए डैश का प्रयोग होता है। उदाहरण, वह आया और चला गया, मैं सोच रहा था क्या करूं? यही सत्य है, जीवन अनमोल है। 14, त्रिबिंदु, अधूरा कथन या रुकावट दर्शाने हेतु प्रयोग होता है। उदाहरण, मैं सोच रहा था अगर तुम आते तो। उसने कहा और चुप हो गया। 15, अपूर्ण विराम, कई पुस्तकों में द्विबिंदु के समान माना जाता है। 16, संकेत बिंदु, संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त बिंदु। उदाहरण, डॉक्टर, संख्या। 17, स्लैश, विकल्प या विभाजन दिखाने के लिए प्रयुक्त। उदाहरण, हाँ, न, पुरुष, महिला। 2024, 25। 18, प्रतिशत, प्रतिशत दर्शाने हेतु प्रयुक्त। उदाहरण, 50%, 75% अंक, 10% छूट। 19, विसर्ग, संस्कृतनिष्ठ शब्दों में प्रयुक्त विशेष ध्वनि चिन्ह। उदाहरण, दुख, प्रातः, अतः। 20, तारक, फुटनोट या विशेष टिप्पणी दर्शाने हेतु। उदाहरण, यह नियम महत्वपूर्ण है, ध्यान दे विशेष सूचना तारांकन। यह वीडियो आपको कैसा लगा
अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें।